हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री हमारी होती है सीमेंट इंडस्ट्री, जिसका इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इसमें क्या क्या लोकेशनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सीमेंट इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इंडिया में अलग अलग जगहों पर इसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूजेस ऑफ सीमेंट और प्रॉब्लम्स मेजर जो हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। हम लोग हर इंडस्ट्री का ही प्रॉब्लम्स एंड उसमें क्या उसका जो लोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द सीमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट बहुत सारी चीज़ों में इंडिया है, चाहे वो टी प्रोडक्शन हो, चाहे वो राइस प्रोडक्शन हो, चाहे वो वीट प्रोडक्शन हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है। तो ये थोड़ा सा ईजी बन जाता है अगर आपको मेमोराइज़ करना हो। ओवरऑल जो जितना भी ग्लोबली सीमेंट बनता है उसमें से 7% ऑफ द ग्लोबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपकी इंडिया में है, इंडिया में प्रोडक्शन होता है। ऑफ द टोटल कैपेसिटी 98% लाइज विद द प्राइवेट सेक्टर एंड रेस्ट विद द पब्लिक सेक्टर। यानी इंडिया में जो बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती है वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर की होती है, गवर्नमेंट का उतना ज़्यादा रोल नहीं है। जैसे आप देखोगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है उसमें गवर्नमेंट का काफ़ी रोल होता है, सेल इस्टेब्लिश्ड है, मैनेज किया जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा इंटरवेंशन गवर्नमेंट का सीमेंट इंडस्ट्री में नहीं होता है। अब इंडिया में ऐसे क्या फेवरेबल फैक्टर्स है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स है। एज इंडिया हैज़ हाई क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन डिपॉजिट्स थ्रू आउट द कंट्री, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा इसमें इंडिया में ग्रो करने का पोटेंशियल होता है, क्योंकि बहुत ईजिली आपको पता है लाइमस्टोन, जिप्सम, कोल, यही सब जो है बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है, और इंडिया में लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ठीक ठाक क्वान्टिटी में मिल जाते हैं। तो इस वजह से इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो करती है। हाउसिंग सेक्टर इज़ द की कॉन्ट्रीब्यूटर टू द सीमेंट इंडस्ट्री ग्रोथ। सबको पता है बेसिक जो यूज़ है सीमेंट का वो हाउस बनाने में या हाउसिंग सेक्टर में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाने में ही है। तो यही सेक्टर जो है वो मेन कंट्रीब्यूटर है, या मेन डिमांड जो करता है मार्केट में सीमेंट की वो आपका हाउसिंग सेक्टर करता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 60% ऑफ सीमेंट इज़ कंज्यूम्ड बाय दिस सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है। एंड अदर डिमांड इज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज, मेट्रोज, और जो भी गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर होता है यही आगे चल के हमारे लिए ये जब हम लोग प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी कि धीरे धीरे कैसे हाउसिंग सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, या आप कह सकते हैं डिमांड कम होती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार खर्चा नहीं कर रही है, तो ये सब सीमेंट इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी। फिलहाल हम लोग मैप की मदद से समझेंगे। देखिए ये मेरे खुद का बनाया हुआ मैप है, आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से हैंड रिटन नोट्स इस टॉपिक के ले सकते हो, और वहीं पर मेरे सेल्फ ड्रॉन मैप्स भी आ जाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर अलग अलग बुक्स में, NCERTs में और दूसरी भी रेफरेंस बुक से मैंने जो मुझे मेजर इंडस्ट्रीज़ लगी उनको यहाँ पर ड्रॉ किया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कश्मीर में सिंगल एक वुयान है। जो मेन हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम लोग देख लेंगे। जैसे मेघालय में हमारी सीजू इंडस्ट्री है, तो इसको आप इजीली मार्क कर पाएंगे, क्योंकि ये केवल दो इंडस्ट्रीज़ अलग आपको थोड़ी दिखेंगी मैप में, एक वुयान जो कश्मीर में है एंड एक सीजू जो आपका मेघालय में। फिर उत्तर प्रदेश की कुछ सीमेंट इंडस्ट्रीज़ मैंने यहाँ पर मार्क करी है, चुन, डल्ला, चुर्क एंड चोपन। ये चार मेजर आपकी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है, ये आपका मेघालय में है, एंड देन आपका राजस्थान में एक पड़ता है बांसवाड़ा सीमेंट इंडस्ट्री। आपको मैप पर केवल लोकेट ही करना होता है और ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। पोरबंदर एंड भावनगर जो है ये आपके कोस्टल एरियाज़ में, यहाँ पर आपका कोस्टल नहीं सॉरी, ये यहाँ पर आपका वेस्टर्न साइड में गुजरात में पड़ता है। पोरबंदर सबको पता होगा गुजरात में, एंड भावनगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका पार्ली। तो ये आपको अलग अलग जगहों पर आपको प्रिपेयर करना होगा। जैसे तमिलनाडु में बहुत सारे ये सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है। ये जो एरिया है, ये जो बेल्ट है, यही इंडिया में ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज़ जो है वो आपका सदर्न जो प्लेट्यू का रीजन है वहाँ पर भी आता है। तो आप लोकेशनल फैक्टर्स में इन सब चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर आ जाता है तमिलनाडु में, बॉर्डर के पास बिल्कुल है, सनकारी दुर्ग, देन सनकार नगर, दालावुई, वल्लूर,
येरागुंटला एंड चिलमकूर जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। चिलमकूर जो है मेजर आपका आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना में आपका मलकापुर है एंड यहाँ पर आपका विष्णुपुरम भी आई थिंक आंध्र प्रदेश में है। इसको अभी हम लोग आगे जब डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे तब वहाँ पर देख लेंगे। तो आपको मेन जो है वो उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रीज़ याद रखनी है, जो कि आपकी चुन, दल्ला, चुर्क एंड चोपन है। वुयान आपका कश्मीर में है। सीजू आपका थोड़ा इजी पड़ जाएगा, मेघालय में है। राजस्थान में केवल एक ही है, बांसवाड़ा। और भी कुछ इंडस्ट्रीज़ होंगी लेकिन ये जो है ये मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रोडक्शन या लोकेशन फैक्टर्स क्या है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट रिक्वायर्स लो हैवी वैल्यू एंड वेट लूज मटेरियल्स। इट इज़ अ रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री। इसमें मेन जो है आपका वो रॉ मटेरियल पर ही ये डिपेंडेंट होती है। और रॉ मटेरियल्स इसमें क्या होते हैं मैंने पहले ही बताया, लाइमस्टोन, जिप्सम और कोल जो है वो आपके मेन रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री में। मेन रॉ मटेरियल इज लाइमस्टोन जो कि 60 से 65% ऑफ टोटल प्रोडक्ट बनाता है। तो ज़्यादातर जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है वो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स के ही आसपास है। आपको पता है दैट कि कोस्टल एरियाज़, देखिए जो यहाँ पर बेसिकली आपके कोस्टल एरियाज़ है वहीं पर आपको पता है दैट कि ज़्यादा लाइमस्टोन डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका मेन जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है वो इस्टेब्लिश्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा ही था, सनकारी दुर्ग, वल्लूर, दालावई और शंकरनगर जो है वो मेजरली आपका तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में येरागुंटला और चिलमकूर था। देखिए तेलंगाना में थोड़ा सा हम लोग को कन्फ्यूज़न था, तो तेलंगाना में यहाँ पर मलकापुर जो है और विष्णुपुरम है, ये दोनों ही तेलंगाना में है। और इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश में मैंने डिस्कस किया है चुन, चुर्क, चोपन, दोला, ये 4 मेन इंडस्ट्रीज़ है। जम्मू कश्मीर में वुयान है। गुजरात में आपको इजीली याद हो जाएगा पोरबंदर और भावनगर है। और अहमदाबाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड आप कह सकते हैं सीमेंट इंडस्ट्री है। महाराष्ट्र में केवल पार्ली है और मेघालय में सीजू है। और देखिए जो भी ये तो मेजर इंडस्ट्रीज़ होती है, और छोटी छोटी आपको बुक्स में आप अलग अलग रेफरेंस बुक देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी और भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इंडस्ट्रीज़ आप याद कर पाएंगे जिनको आप मैप पे दिखा सकते हैं एग्जाम टाइम में, तो वो आपके लिए बेटर होता है। यूजेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट को मोर्टार में यूज़ किया जाता है उसमें मिक्सचर में ताकि वो प्लास्टरिंग में या मैसनरी वर्क मतलब मैसनरी मतलब मजदूरी होता है, जो भी आपका घर बनाने का काम है बेसिकली, सॉरी मजदूरी नहीं, घर बनाने का काम जो होता है वो मैसनरी वर्क होता है। यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग जॉइंट्स फॉर ड्रेन्स, पाइप्स, और इन सब में जॉइंट्स बनाने के लिए या स्ट्रक्चर को टाइट करने के लिए सीमेंट का यूज़ करते हैं। और छत बनाने के लिए, पिलर बनाने के लिए, स्टेयर्स बनाने के लिए सीमेंट का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े पत्थर नाली के पास जो बनाए जाते हैं, या अब तो आजकल रोड्स भी है जो वो सीमेंटेड पत्थरों की बनने लगी है। तो ये सारी चीज़ें, रोड्स जो सीमेंट वाली रोड्स होती है उसके लिए भी सीमेंट का यूज़ होता है। ब्रिजेस, डैम्स, टनल्स और लाइट हाउसेज, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए सीमेंट का यूज़ किया जाता है। मेन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। इसको भी देख लेते हैं। पुअर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो जैसे रोड में इसका इन्वॉल्वमेंट था, सीमेंट की डिमांड होती थी, अब गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर नहीं रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सीमेंट इंडस्ट्री को थोड़ा सा डिमांड उसके लिए हो नहीं रही है उसकी प्रोडक्ट की। हाई लेंडिंग रेट से जो बैंक्स है वो उनसे उतना ज़्यादा रेट बहुत हाई है, और उतना कैपिटल जो है वो कैपिटल प्रोग्राम्स अच्छे से कर नहीं पाते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज, तो उन्हें लैक ऑफ कैपिटल भी ही सफ़र करना पड़ रहा है। अब पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, देखो कोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, लेकिन इंडिया में ऑल्दो इंडिया कोल का भी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ज़्यादातर जो कोल है, सॉरी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी जो कोल में दिक्कत ये हो जाती है कि जो मेजर पार्ट ऑफ कोल है वो आपका पावर सप्लाई के लिए चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो बहुत ही कम पार्ट जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री को मिलता है रॉ मटेरियल के तौर पर। तो यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो जाती है। पावर शॉर्टेजेस हो जाती है, कई बार पावर कट्स होते हैं, उसकी वजह से सीमेंट इंडस्ट्री ठीक से काम नहीं कर पाती है। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट सप्लाई, देखो मेन रॉ मटेरियल्स लाइमस्टोन, कोल एंड जिप्सम है, और जो एंड प्रोडक्ट होता है वो चीप एंड बल्की होता है। तो उसमें जो है वो एक्चुअल प्रोडक्ट बहुत चीप है, उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि सीमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, सीमेंट की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, बहुत समय
जल्दी जल्दी उसको मतलब ट्रांसपोर्ट करना होता है, जल्दी यूज़ करना होता है, बहुत ज़्यादा समय तक आप उसे स्टोर नहीं कर सकते। तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लो पर कैपिटा कंजम्पशन, देखो अब जो ओवरऑल डिमांड है सीमेंट की वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, चाहे हाउसिंग सेक्टर हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, सब जगह ओवरऑल सीमेंट का जो कंजम्पशन है वो कम हो रहा है। तो ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स थे, चैलेंजेस थे। अगर आपको इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।